हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और प्रधानमंत्री के भाषण से ही शुरुआत करते हैं। भाषण से पहले परिधान आपने देख लिया, 4 अलग अलग कार्यक्रम में 4 अलग अलग लोकोमोटिव के दफ्तर में भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने बहुत कुछ देखा। आज राहुल गांधी की भी तस्वीर नजर आ रही थी और कुछ लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आजकल जानते हैं डॉक्टर साहब की बहुत सारी चीज़ें तत्काल आ जाती हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा गुजरात के लिहाज से, प्रधानमंत्री के बिहार चुनाव के लिहाज से, और आज 26 तारीख के लिहाज से कितना यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और इससे देश को क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है देश को? नफ़रत देश को कि हम पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन देश ये भी पूछ रहा है, और देश के कई सारे पुराने जो सेनाध्यक्ष थे, इन लोगों ने, एक नहीं बल्कि 3 ने ये कहा ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि 3 दिन साहब और रुक जाते। तो जो मीडिया हाउसेज में कहा जा रहा था कराची पे कब्जा कर लिए, कोई कह रहा था इस्लामाबाद में चाय पिएंगे कल सुबह, तो वो कर रहे होते हम लोग शकील जी के साथ और आपके साथ हम घूमने जाते हैं वहाँ कराची, इलाहाबाद, इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा वरना मेरी गोली तो है, यह आधा वाक्य भारत की गौरवशाली सेना के पराक्रम पर पूरी तरह से मिट्टी डालने का काम है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री गोली चलाने जाता है सीमा पर? लोकतांत्रिक तो छोड़िए, जो तानाशाह मुल्क भी हैं, जहां बाकायदा सेना के जनरलों ने सत्ता संभाल रखी है, या पाकिस्तान में भी इससे पहले जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, उससे पहले याहिया खां, बहुत सारे लोग ऐसे हुए। क्या इनमें से किसी ने गोली चलाई थी कभी सीमा पर? कभी आज तक इस दुनिया के इतिहास में किसी देश के मुखिया की जुबान से यह सुना गया है वरना मेरी गोली तो है? ये मुंबईया फिल्मों के डायलॉग देश के मुखिया के मुंह से अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है जैसे गंगाजली उठा रखी है, जैसे उन्होंने कसम खा रखी है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जितना धूल धूसरित किया जा सके उसमें वे प्राणपण से जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के पराक्रम, शौर्य, उसकी रणनीति और सामूहिक नेतृत्व की सफलता है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व अगर उसका श्रेय इस तरह लेने लगे कि प्रधानमंत्री अपने हाथ से चली हुई गोली को उसका श्रेय दे दे, तो यह बेहद निंदनीय घटना है। अब अगर आज के इस दृश्य को देखें, हमारे स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ उत्सव मल रहा है, एक महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री खुद पर भी फूल बरसा रहे थे, ऐसा भी देखा गया। दिन भर वे परिधान बदल रहे थे जी, लेकिन प्रधानमंत्री 2 साल में मणिपुर नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री देश की राजधानी की सीमा पर तिल तिल करते 700 किसानों के पास नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री पहलगाम के पीड़ितों के आंसू पहुंचने नहीं पहुंचे। वे एक भी मृतक के घर नहीं गए। वे सिर्फ आदमपुर छावनी गए, वहां भी एक शो जैसा ही था, सेना के बीच में जाकर उस तरह का शो ऑफ करना। और अब वे सीधे सीधे चुनावी रणनीति से, चूंकि गुजरात में भी चुनाव आने वाले दिनों में होगा, उसके लिए सड़क पर उतर आए हैं। जितने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हैं उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, ऑपरेशन सिंदूर है और नरेंद्र मोदी है। मैं पिछले बार आपको याद दिला चुका हूं, अभी और अपडेट कर देता हूं। इस वक्त हिंदुस्तान में एक भी एफएम रेडियो नहीं है जिसमें सीरियलों के अभिनेताओं के जरिए, छोटे छोटे 2M दर्जे के C-B ग्रेड के फिल्मी एक्टर्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री की महिमा का गुणगान न हो रहा हो। दिन रात हर गाने के बाद एक नए हीरो या हीरोइन का उसमें संदेश आ रहा है।
ये जो माइक्रो लेवल पर तैयारी चल रही है, जो सीधे सीधे सेना की सफलता को राजनीतिक झोली में ले जाने की और डालने की कोशिश है। इन 11 सालों में क्या हासिल हुआ? 26 मई है, संयोगवश पूरे 10 साल पहले उन्होंने शपथ ली थी। उसके लिए बहुत लंबे विमर्श की जरूरत है। संक्षेप में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इन 11 सालों में नफरत की खाई और चौड़ी हो गई। हम में से बहुत सारे लोगों को यह भ्रम हो गया था, हम और आपको तो नहीं हुआ था, कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर और वीडियो देखकर शायद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका समर्थक तबका हिंदू मुस्लिम भाईचारे की राह पर चलने लगेगा। लेकिन जिन लोगों को भी ये भ्रम था, उनका भ्रम टूट गया होगा। उसके बाद से जिस तरह से एक बार फिर पुनर्मूषको भव हो गया है ये पूरा विचार परिवार, अलीगढ़ में जिस तरह मॉब लिंचिंग हुई पूरे देश ने देखा, जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी संघ समर्थकों का अभियान लगातार राजीव जी चल रहा है, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब सिर्फ 48 घंटे बाकी। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को जब एसआईटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद मोदी और उनकी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं इन 10-11 सालों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और विचार के स्तर पर। और आज का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी जी का 26 लोगों की मौत पर उत्सव मनाने वाला है। उसके बाद जो बेकसूर मारे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष में, उधर से पाकिस्तान के हमले में, उन सब के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय ये जख्मों को कुरेदने की हरकत है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लगातार आप